अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। यानी कि माइटोसिस और एक सेल है और उसने माइटोसिस या मियोसिस करनी है, तो उन दोनों में जो मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उन दोनों में उस दोनों का क्या फ़र्क होता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखें, ये एक हमारे पास सेल है और ये सेल इंटरफेज कर चुका है, G1 फेज कर चुका है, S फेज कर चुका है और अपने क्रोमेटिन मटेरियल को डबल कर चुका है और G2 फेज कर चुका है और नेक्स्ट अब माइटोटिक फेज में वो एंटर होगा। तो उसके दो तरीके हैं, या वो मियोसिस करेगा या वो माइटोसिस करेगा। तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस का आपको पता है कि एक सेल जब माइटोसिस करता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, इंसान का सेल है, उसके पास 46 क्रोमोसोम है। तो वो जब माइटोसिस का प्रोसेस करता है तो एक सेल दो डॉटर सेल में तकसीम होता है और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद के बराबर होती है। ये हमें पता है, माइटोसिस के दौरान ये प्रोसेस होता है। जबकि मियोसिस का जब प्रोसेस होता है तो जब वही सेल, एक डिप्लॉयड सेल जब मियोसिस करता है तो पहले वो मियोसिस 1 करता है और अपने दो डॉटर सेल बनाता है विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला एक प्रोसेस चलता है फिर मियोसिस 2 का। ये दो सेल मजीद फिर माइटोसिस के जैसी एक डिवीजन करेंगे और मजीद दो डॉटर सेल बनाएंगे और इस तरीके से 4 डॉटर सेल बन जाते हैं हमारे पास मियोसिस के नतीजे में। तो ये तो है हमारे पास बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। और मियोसिस का प्रोसेस हमारे जर्म सेल्स में होता है जो हमारी नस्ल को, बका को आगे बढ़ाते हैं, और जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है वो हमारे सोमैटिक सेल में होता है जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं। समझ आ गई? ये है बेसिक डिफरेंस। अब एक सेल है, उसने माइटोसिस करनी है या मियोसिस का प्रोसेस मियोसिस 1 करना है, तो इसी दौरान दोनों का फर्क होता है। माइटोसिस का और मियोसिस 1 का फर्क होता है। जबकि मियोसिस 1 के बाद अब ये सेल है, इसने मियोसिस 1 कर ली है, फिर आगे ये अपने साइटोप्लाज्म को तकसीम करेगा, साइटोकाइनेसिस के बाद मियोसिस 2 करेगा। तो ये वाली जो मियोसिस 2 और माइटोसिस है, ये तो दोनों सेम प्रोसेस है, एक जैसे स्टेप होते हैं, कॉपी है एक दूसरे की। कि देखें, इसमें अगर ये 40 वाला डिवाइड होकर दो 40 वाले बना रहा है, तो ये मियोसिस 2 में भी एक 23 वाला डिवाइड होकर दो 23 वाले बना रहे हैं। तो सेम बात, सेम इवेंट्स होते हैं। लेकिन हम माइटोसिस और मियोसिस 1 में जो फर्क होता है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। समझ आ गई है? तो अब ये हमारे पास एक सेल है, इसने इंटरफेस कर लिया है। तो जब वो माइटोसिस करता है तो माइटोसिस में सबसे पहले वो सेल क्या करता है? प्रोफेज करता है। तो इसके प्रोफेज और इसके प्रोफेज में ये फर्क होता है कि जब माइटोसिस का प्रोफेज होता है तो उसमें क्रोमोसोम्स ऐसे जोड़े नहीं बनाते, जैसा कि प्रोफेज 1 में वो देखो ये पेयर बना रहे हैं। यानी कि इसके प्रोफेज, माइटोसिस के प्रोफेज के दौरान ना तो क्यास बनते हैं, ना साइनेप्सिस का अमल होता है, ना क्रोमोसोम्स जोड़े बनाते हैं, जब सिंगल क्रोमोसोम रहते हैं। जबकि प्रोफेज 1 जो होता है मियोसिस का, उसमें क्रोमोसोम्स जोड़े बनाते हैं। तो इस तरीके से ऐसे 46 क्रोमोसोम ऐसे बिखरे पड़े होते हैं, जबकि इधर जो है ऐसे 23 पेयर बनते हैं अगर इंसान का सेल है। तो ये पेयरिंग का जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है? मियोसिस के प्रोसेस में होता है, जबकि माइटोसिस में पेयरिंग नहीं होती। फिर प्रोफेज के बाद आपको पता है मेटाफेज आता है। जब माइटोसिस का मेटाफेज आता है ना, तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो सिंगल ऐसे लाइन में आते हैं। तो ऐसे अगर हमने 4 बनाए हैं और इंसान का सेल है तो ऐसे एक क्रोमोसोम 40 क्रोमोसोम ऐसे लाइन में आएंगे इक्वेटर के ऊपर, और ये मेटाफेज कहलाएगा किसका? माइटोसिस का। जबकि हम मियोसिस के मेटाफेज की बात करते हैं तो उसमें ये जो पेयर्स होते हैं वो इस लाइन में आते हैं। यानी कि 23 क्रोमोसोम ऐसे आते हैं और फिर 23 क्रोमोसोम ऐसे आते हैं। तो इस तरीके से 40 क्रोमोसोम 23 जोड़ों की शक्ल में ऐसे इक्वेटर के ऊपर लाइन में आते हैं। देखिए, तादाद क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं ना, तो हम इस बात को बार बार रिवाइज और रिपीट कर रहे हैं कि ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। ये एक तब तक है जब तक ये दो सिस्टर क्रोमैटिड इसके सेंट्रोमेयर के ऊपर जुड़े हुए हैं। जो ही आगे एनाफेज में ये सेंट्रोमेयर के ऊपर ये सिस्टर क्रोमैटिड जो जुड़े थे जुदा हो गए, अब ये 2 क्रोमोसोम है। जब भी क्रोमोसोम की तादाद को देखना है तो हमने सेंट्रोमेयर को देखना है। जितने सेंट्रोमेयर होंगे उतने ही क्रोमोसोम। एक सेंट्रोमेयर एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमेयर एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमेयर एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमेयर एक क्रोमोसोम। और ये एक क्रोमोसोम है लेकिन विद सिस्टर क्रोमैटिड है, क्योंकि ये एस फेज के दौरान इसने अपने क्रोमैटिड्स को, अपने क्रोमैटिन को डबल कर लिया था। समझ आ गई है? तो मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में सिंगल क्रोमोसोम ऐसे लाइन में आते हैं और एक ही लाइन बनती है 46 क्रोमोसोम्स की। जबकि मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में 23 जोड़े होते हैं जो वो लाइन में ऐसे आते हैं, 23 एक तरफ 23 एक तरफ। फिर आप एनाफेज जो है वो जुदाई का फेज कहलाता है, जिसमें
क्रोमोसोम्स या तो अपने, अगर माइटोसिस है तो अपने सिस्टर क्रोमाटिड को अलग करते हैं, लेकिन अगर मियोसिस है तो अपने पेयर्स को जुदा करते हैं। देखिए अब ये सेल आप एंटर हो गया माइटोसिस वाला एनाफेज में, तो एनाफेज में आप देख रहे हैं सिंगल ये जो सिस्टर क्रोमाटिड थे, यानी कि ये अभी मेटाफेज प्लेट में ऐसे था एक क्रोमोसोम जिसमें आपने एनाफेज में इसके सिस्टर क्रोमाटिड को अलग किया है, क्योंकि मेटाफेज के दौरान एक क्रोमोसोम को दोनों तरफ से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से स्पिंडल फाइबर ने जकड़ा था, जबकि मेटाफेज 1 में यानी कि मियोसिस के मेटाफेज 1 में आप देख रहे हो एक क्रोमोसोम को सिर्फ एक तरफ से एक जो है ना स्पिंडल फाइबर जकड़ रही है और दूसरे को सिर्फ एक तरफ, और उसी क्रोमोसोम को जब वो मेटाफेज माइटोसिस वाला कर रहा है तो दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर जकड़ रही हैं। तो जब ये स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट होंगी तो एनाफेज ऑफ माइटोसिस में ये सिस्टर क्रोमाटिड अलग होंगे, जबकि एनाफेज ऑफ मियोसिस में पूरा क्रोमोसोम अलग होगा। तो ये क्रोमोसोम इस तरफ चला जाएगा, ये क्रोमोसोम इस तरफ, तो लाइन में 23 थे, 23 क्रोमोसोम इस तरफ चले जाएंगे, हैप्लॉइड सेट बन जाएगा, 23 क्रोमोसोम इस तरफ चले जाएंगे। तो देख रहे हैं आप ये क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमाटिड के साथ इस तरफ पोल की तरफ जा रहा है, जबकि ये क्रोमोसोम जो है वो अकेला सिस्टर क्रोमाटिड इधर जा रहा है। तो ये दो सिस्टर क्रोमाटिड साथ जा रहे हैं। इसी तरीके से फिर जो टीलोफेज होता है उसमें जो प्रोफेज में तब्दीलियां आती हैं उसका रिवर्सल होता है। ये देख रहे हैं आप कि ये क्रोमोसोम अपने एक क्रोमाटिड की हालत में है और ऐसे 46 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि इधर आप देख रहे हैं ये सिस्टर क्रोमाटिड की हालत में है और ऐसे 23 आपको नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर माइटोसिस का प्रोसेस साइटोकाइनेसिस होने के बाद खत्म हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, जबकि इसकी साइटोकाइनेसिस होती है तो दो हमारे पास ऐसे 23 क्रोमोसोम्स वाले सेल बनते हैं और उनके अंदर अब सेट हाफ हो चुका है, क्रोमोसोम्स आधे हो चुके हैं। फिर वो एक इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 के स्टेप से गुजरते हैं, रेस्ट की हालत से गुजरते हैं, फिर उससे वो G1 करेंगे, एस फेज नहीं करेंगे, G2 करेंगे और अपने आप को अगली नेक्स्ट मियोटिक डिवीजन के लिए, मियोसिस 2 के लिए तैयार करते हैं और फिर अपने इन सिस्टर क्रोमाटिड्स को अलग करते हैं। समझ आ गई? तो ऐसे क्रोमोसोम वाले, ऐसे सिस्टर क्रोमाटिड वाले 23 क्रोमोसोम हैं, तो मियोसिस 2 में ऐसे सिस्टर क्रोमाटिड अलग हो जाएंगे और हमारे पास सिस्टर क्रोमाटिड को अलग करके मजीद हमारे पास वही सेल माइटोसिस की तरह की एक डिवीजन करता है और इस तरीके से हमारे पास 4 सेल बन जाते हैं मियोसिस के नतीजे में। और उन 4 सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद के आधी हो जाती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। इसमें किसी बात की समझ नहीं तो सवाल पूछना है, मियोसिस में क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, माइटोसिस में क्रोमोसोम आधे नहीं होते, और मियोसिस में मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं और मियोसिस 2 में वो बस माइटोसिस की तरह का होता है। जैसे ये मियोसिस सेल है, इसने मियोसिस 2 की है तो 23 वाले ने 2 23 वाले बनाए हैं, तो माइटोसिस जैसा ही है जैसे 46 वाले ने 2 46 वाले बनाए थे। मियोसिस 1 के प्रोसेस में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। इस स्टेप को आपने याद रखना है। इसमें किसी बात की समझ नहीं है तो सवाल पूछना है।